राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज है अगोई अष्टमी। मैंने रखा है व्रत। और अगोई अष्टमी के दिन भी निर्जला व्रत रहा जाता है। और शाम को ही हम भी इस अगोई अष्टमी का भी हम शाम को पूजन करते हैं। तो खाना वाना बना करके मैं पूर रही हूँ चौक। हल्दी से लीप लिया है मैंने, और चौक पूर करके मैं यहीं पर पूजा करूँगी अगोई माता की। तो आटे से चौक पूर लिया है मैंने। और आटे से चौक पूरना बहुत शुभ होता है। ज़्यादातर आटे से ही चौक पूरना चाहिए, और धरती पर बहुत अच्छा लगता है चौक पूरना। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से चौक पूर लिया है और लगा लिया है कैलेंडर। ये कैलेंडर दीवार पे ही चिपकाना होता है, और इस पे ही हम पूजन करेंगे। और हम धरती पे ही पूजन करेंगे। चौक पर हम एक कलश रख लेंगे। चावल डाल दो, नहीं तो ज़्यादातर गेहूं का आसन देते हैं, तो मैंने ढेरी रखे गेहूं के आसन लगा करके, और मैंने कलश में हल्दी रोली वगैरह डाल दी है और उसे तैयार कर लिया। और ये है मेरा करवा। तो हम करवे को भी यहाँ पर भर के रख लेंगे। इसमें डाल देंगे कुछ मीठा, बताशे वगैरह, और इस पर कलश पर गेहूं रख करके हम स्वास्तिक बना देंगे। और दीप जला करके हम दीप धूप दे करके हम माता को अ, एक फूल से स्नान करा करके हल्दी रोली का टीका कर देंगे। और एक कलश भर लेंगे उनको, मतलब जो पानी वगैरह देते हैं उसके लिए। तो आचमनी करके मैं पूजा करने जा रही हूँ। फूल चढ़ा दिए, एक दीपक मैंने कलश के ऊपर रख दिया है, और माता को फूल चढ़ा दिए हैं। और कैलेंडर पे हम धरती पे ही पूजन करते हैं। कुछ भोग लगा देंगे, फल, बतासे। और कुछ बतासे हमने जो कलश पे रख दिए, और जो हमने भोग बनाया था घर पे वो भी हमने भोग लगा दिया माता को। और पाँव छू लेंगे। सभी देवता देवता हैं इसमें कैलेंडर में, तो सभी को हल्दी रोली लगा करके टीका करके और उनको चरण वगैरह छू लेंगे उनके। तो इसी तरीके से हम पूजन कर लेंगे। और साथ में जो बच्चे हैं हमारे, हम सभी बच्चों को बिठा लेंगे। ज़्यादातर बेटा, खासकर बेटा होता है बड़ा तो और अच्छा होता है। बेटी बेटा दोनों बराबर ही हैं, लेकिन जो कैलेंडर नहीं था तो मैंने बेटे से एक कथा पढ़वाई, और हम यहीं पर कथा सुनते हैं बैठ करके। ऐसे ही करवा चौथ में और ऐसे ही अगोई अष्टमी में हम यहाँ पर बैठ के, बेटा मेरा कथा सुना रहा है। कैलेंडर में से ही देख देख कर कथा सुना रहा है, क्योंकि उसमें कथा लिखी हुई आती है ना नीचे। तो किताब नहीं थी ना मेरे से, और फिर उसी से उसने मेरे को कथा सुनाई। और कथा सुन करके जो हम जौ ले करके, गेहूँ ले करके हाथ में कथा सुनते हैं, और फिर वो कथा के जो हाथ में गेहूँ होते हैं वो हम थोड़े से डाल लेंगे करवे में, और माता को चढ़ा देंगे। और जो कपड़े हम करवा चौथ में पहनते हैं वो ही श्रृंगार हम पहनेंगे। अगर आप पे नया है तो नया पहन सकते हो, और बच्चे अगर नहीं है तो स्वयं से भी कथा पढ़ सकते हो। तो हमने आरती वगैरह करके और पूजन कर लिया है, कथा भी सुन ली। अब हम जाएंगे तारों को अर्घ देना। जल्दी तारे निकल आते हैं अंधेरा होते ही, तो हम तारों को अर्घ देंगे। तारों को अर्घ दिया जा, सबसे पहले पूजन कर लेंगे। और पूजन के लिए जो सामग्री है, हल्दी रोली वगैरह, चावल और दिया जला लेंगे एक। जैसे स्वयं चंद्रमा का होता है पूजन, उसी तरीके से हम पूजन कर लेंगे। तो और अर्घ दे देंगे। और जो भी हमने भोग लाया है तो हम भोग भी थाली में चढ़ा सकते हो, नहीं तो आप यहीं पर रख दो। चेटी वगैरह स्वयं कोई भी खा सकता है दिन दिन में। और जो भी हमने भोजन बनाया है हम उन्हीं को तारों के नाम से स्वयं भाव बनाते हैं एक, और भाव के हिसाब से हम उनका पूजन करते हैं, और ऐसे ही अर्घ दे। और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, दिन दूनी तरक्की के लिए, अपने बच्चों के, अपने घरवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि जब तक चांद सूरज तारे रहें तब तक हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की लंबी उम्र रहे। ऐसी प्रार्थना कर कर के हम अब नीचे आ जाएंगे। नीचे आ कर के फिर हम अपने बच्चों को तिलक वगैरह करके, और उनका थोड़े फूल वगैरह चढ़ा करके, और इसी तरीके से अपने बच्चों को कुछ मीठा खिलाएंगे और जल वगैरह पिलाएंगे। फिर बच्चों के हाथों से ही हम अपना व्रत खोल लेंगे। और अगर बच्चे छोटे हैं तो अपने आप स्वयं अपने आप कर लेते, लेकिन हम बाहर, हमारे यहाँ बाहर नहीं जाते सुनने के लिए कथा। पूजन यहीं पर है, और इसी तरीके से किया जाता है पूजन हमारे यहाँ।
तो जिस जगह जगह की हर जगह की एक अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो इस हिसाब से करते हैं। तो देखिए मैंने बेटे को अपने को कुछ मीठा खिलाया और उसके तिलक वगैरह। तो देखिए हमारे यहाँ के कितने अच्छे तीज त्योहार हैं। इन चीज़ों से हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में इतना गहरा प्रेम रहता है और बच्चों को भी अच्छी प्रेरणा मिलती है। हम ये चीज़ें हमें कभी नहीं जुटलाना चाहिए और बहुत अच्छा होता है और खुशियाँ भी मिलती है, बच्चे भी प्रसन्न होते हैं। बच्चे आज सुबह से मेरे बहुत प्रसन्न हो। और हमारे यहाँ सासू माँ को भी निकाला जाता है, लेकिन सासू माँ हमारी है नहीं है ना, तो हम एक थाली निकाल देते हैं उनके लिए और मंदिर में दे आते हैं। और एक तरह का पूजन ही किया जाता है बच्चों का और अगुई माता का, इस तरह से हम। और सभी बच्चों ने एंजॉय किया, खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे और देखिए ना फोटो भी कराए और वीडियो मैंने सभी बच्चों को खिलाया। और फिर बेटे के हाथ से मैंने अपना व्रत खोला और उसने मुझे थोड़ा सा मीठा खिला करके जल पिलाया। और इसी तरीके से हमारी आज की हमारे यहाँ बेटे पाँव छूते हैं, बेटियां नहीं, तो मैं उसने मेरे पाँव छुए, मैंने उसे आशीर्वाद दिया। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।